मोलिन रूज एक रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा है। ये कहानी एक कोर्टेजन, एक गणिका की है जिसके चाहने वालों की शहर में भरमार है। बड़े बड़े और अमीर लोग उसके साथ थोड़ा सा समय बिताने के लिए कुछ भी खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं। वो अपने रंगमंच की मलिका है, लेकिन प्यार भी अजीब चीज है। पैसे और गहनों की चकाचौंध के बावजूद उसे अपनी जिंदगी में अंधेरा ही पसंद आया। उसे एक कंगाल लेखक से प्यार हो गया। लेकिन इससे पहले कि हम इस कहानी को देखें, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सन 1899 में एक ब्रिटिश लेखक जिसका नाम क्रिश्चियन है, आजादी और कला में विश्वास करने वाले लोगों के बोहेमियन क्रांति में हिस्सा लेने पेरिस शहर की बदनाम गलियों में पहली बार आया। यहाँ एक जगह है मोंटेमार्टे, जिसे क्रिश्चियन के पिता पाप की नगरी कहते हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि उसका बेटा ऐसी जगहों में भटका करे। यहाँ उसका कोई भविष्य नहीं है। लेकिन क्रिश्चियन की दुनिया केवल लेखनी है। वो प्यार की कहानी लिखना चाहता है, प्यार की कविताएं सुनाना चाहता है। इसके लिए उसे मोंटेमार्टे से बेहतर जगह और कहीं नहीं मिलेगी। ये बोहेमियन क्रांति का केंद्र है। यहाँ उसे एक से एक लेखक, कवि, पेंटर, एक्टर और तरह तरह के आर्टिस्ट मिलेंगे। यहाँ रहकर वो प्यार के ऊपर लिखने वाला एक बड़ा लेखक जरूर बन सकता है। लेकिन क्रिश्चियन के सामने एक समस्या है। यहाँ ना तो उसके पास कोई काम है और ना ही उसे प्यार का कोई अनुभव है। वो एक ऐसे विषय पर लिखना चाहता है जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानता है, जिसे उसने कभी जिया ही नहीं है। हालांकि मोंटेमार्टे में रहते हुए उसकी पहली समस्या बहुत जल्दी ही दूर हो जाती है। उसे एक दिन अचानक से तब काम मिल जाता है जब वो अपने होटल के कमरे में बैठकर कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसके कमरे की छत टूट जाती है और ऊपर वाले कमरे से एक अर्जेंटीनियन आर्टिस्ट नीचे गिरता है। वो फिलहाल बेहोश है। उसे एक रेयर बीमारी है जिसे नेक्रोलेप्सी कहते हैं। इसमें लोग अचानक से बेहोश हो जाते हैं। इसका कोई इलाज नहीं है। असल में ऊपर के कमरे में कुछ लोग एक प्ले की प्रैक्टिस कर रहे थे जो मोलिन रूज नाम के एक थिएटर में होने वाली है। अब चूंकि प्ले कल ही है, वे इस प्ले में घायल अर्जेंटीनियन आर्टिस्ट की जगह क्रिश्चियन को काम करने का ऑफर देते हैं। जल्द ही क्रिश्चियन की बेरोजगारी भी खत्म हो गई है। प्ले के रिहर्सल के दौरान जब क्रिश्चियन प्ले के दौरान गाए जाने वाले पोएम्स की राइमिंग को सही करता है, तब उसे एक आर्टिस्ट तौलोस मोंटफाउस से कहता है कि क्यों वो प्ले लिखने में उसके राइटर की मदद नहीं करता है। इस बात से प्ले का राइटर इतना नाराज होता है कि काम छोड़कर वहां से चला जाता है। इसी के साथ कलाकारों के उस छोटे से दल को एक नया राइटर मिल गया है। लेकिन नए राइटर को मोलिन रूज में काम करने के लिए उसके मालिक हैरोल्ड जिडलर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। लेकिन ये कोई आसान काम नहीं है। लेकिन इसका एक उपाय है। अगर क्रिश्चियन अपने पोयम से मोलिन रूज की फेमस कॉर्टिजन सतीन को इम्प्रेस कर दे तो उनका काम आसान हो जाएगा। जिडलर सतीन के रिकमेंडेशन को कभी मना नहीं करेगा। वे क्रिश्चियन को सतीन से मिलाने की एक योजना बनाते हैं। शो के बाद वे किसी तरह खिड़की से सतीन के कमरे में उसे पहुंचा देंगे, जहां वो इत्मीनान से उसे अपनी प्यार की कविता सुनाकर इम्प्रेस कर सकता है। आज क्रिश्चियन बन ठन कर किसी जेंटलमैन की तरह मोलिन रूज पहुंचता है। संयोग से यहाँ एक इन्वेस्टर भी आया है। इसका नाम ड्यूक है। हैरोल्ड जिडलर चाहता है कि मिस्टर ड्यूक उनके थिएटर में पैसे इन्वेस्ट करे और उनके नए प्ले को फाइनेंस करे। आज ड्यूक का इम्प्रेस होना बड़ा जरूरी है। मोलिन रूज में जब शो शुरू होता है, सभी की नजर सतीन पर टिकी है। लोग उसके लिए पागल हो रहे हैं, बेसब्री से चिल्ला रहे हैं। परफॉर्मेंस के दौरान जिडलर सतीन को बतलाता है कि ड्यूक शो में पहुंच चुका है। अब तो सतीन को किसी भी हाल में ड्यूक को अपनी अदाओं में फंसाना ही होगा। ये पूरे शो के भविष्य का सवाल है। जिडलर उसे भीड़ के बीच बैठे ड्यूक को दिखलाता है। यहाँ पर क्रिश्चियन भी बैठा है। वो गलती से क्रिश्चियन को उनका इन्वेस्टर मिस्टर ड्यूक समझ लेती है। शो खत्म होने के बाद जब सतीन अपने कमरे में जाती है, वो यहाँ ड्यूक के आने की उम्मीद कर रही है। सतीन केवल एक गणिका नहीं है, वो एक बेहतरीन एक्टर भी है। वो उसके सामने चाहत की ऐसी एक्टिंग करेगी कि ड्यूक का दिल चीर कर रख देगी। फिर देखते हैं कि वो कैसे इन्वेस्ट नहीं करता है। लेकिन यहाँ ड्यूक के बजाय क्रिश्चियन उसका इंतजार कर रहा है। वो यहाँ उसे अपनी कविता सुनाने आया है।
लेकिन सतीन उसे शो का इन्वेस्टर समझ रही है। सतीन उसे इम्प्रेस करने के लिए अजीबोगरीब हरकत करने लगी है। वो उसे ड्यूक समझकर रिझाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। वहीं दूसरी तरफ क्रिश्चियन उसे अपनी प्यार भरी नई कविता सुनाना चाहता है। खिड़की से झांक कर देख रहे आर्टिस्टों के छोटे से दल को भी बात समझ में नहीं आ रही है कि कमरे में आखिर हो क्या रहा है। लेकिन आखिरकार क्रिश्चियन अपनी प्यार की कविता गाना शुरू करता है जो सतीन के दिल को छू लेती है। उसने आज तक केवल अपने लिए लोगों की लस्ट से भरी तेज सिसकियां ही सुनी थी। प्यार को तो उसने कभी जाना ही नहीं था। क्रिश्चियन ने अपनी कविताओं के जरिए सतीन को जैसे नए आयाम में पहुंचा दिया है। जब क्रिश्चियन की कविताएं खत्म होती है, वो सतीन से अपनी कविताओं के बारे में उसकी राय पूछता है और कहता है कि अगर उसे ये कविताएं पसंद आई है तो वो उसके नए प्ले में राइटर की नौकरी ज्वाइन कर सकता है। अब सतीन थोड़ी कंफ्यूज है। अगर ये ड्यूक नहीं है तो फिर ड्यूक कहाँ है? जब वो क्रिश्चियन को कमरे से बाहर भेजने के लिए दरवाजा खोलती है तो देखती है कि वहां जिडलर ड्यूक को अपने साथ लिए खड़ा है। जब ड्यूक कमरे में आता है तो सतीन और क्रिश्चियन को कमरे में देख लेता है। अब हालात थोड़े ऑकवर्ड से हो गए हैं। तब सतीन बात संभालते हुए कहती है कि वे यहाँ नए शो की रिहर्सल कर रहे हैं। इस बात में जोर देने के लिए तौलोस मोंटफा और उसके साथी खिड़की से कूदकर कमरे में आ जाते हैं और ऐसा दिखलाते हैं कि यहाँ असल में रिहर्सल ही हो रहा है। जिडलर भी बात को संभालने की कोशिश करता है और कहता है कि ये एक इमरजेंसी रिहर्सल है। ये लड़का उनका नया राइटर है जो बड़ा ही टैलेंटेड है। तब ड्यूक कहता है कि इन्वेस्ट करने से पहले वो कहानी को सुनना चाहता है। वो जानना चाहता है कि वो किस चीज पर इन्वेस्ट कर रहा है। फिलहाल उनके पास कोई कहानी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वे यहाँ वहाँ की बात जोड़ जाड़ कर एक टूटी फूटी कहानी सुना देते हैं कि ये कहानी प्यार के बारे में है। कहानी भारत के एक अय्याश महाराज के बारे में है जो एक गणिका को पाना चाहता है, लेकिन उस गणिका को एक कंगाल सितार प्लेयर से प्यार हो गया है। प्ले के आखिर में वो महाराजा के बजाय सितार प्लेयर को अपना साथी चुनती है। सबने मिलकर इस आधी अधूरी कहानी में अपना योगदान दिया था। जिडलर समझाता है कि कैसे ये शो इतना महान और ग्रैंड होगा कि 50 साल तक चलता रहेगा। जिडलर ड्यूक से कहता है कि हर शो में वो उसे उसके प्रॉफिट के ऊपर 10% कमीशन देगा। ये ड्यूक के लिए एक लाइफ टाइम मौका है। वो इन्वेस्ट करके इस महान शो का हिस्सा बन सकता है। ड्यूक को किसी तरह नाराज होने से रोकने के बाद वे सभी चैन की सांस लेते हैं। इधर आज पहली बार सतीन ने भी प्यार को महसूस किया था। शाम को जब वो अकेली होती है, यहाँ क्रिश्चियन आकर उसे शो में काम दिलाने के लिए शुक्रिया कहता है। वो ये भी कहता है कि जब उसने उसे ड्यूक समझकर प्यार करने की बात कही थी तो उसे ऐसा लगा था जैसे वो उससे सच में प्यार करती है। तब सतीन कहती है कि वो एक गणिका है, यही उसका काम है। वो पैसों के लिए अपनी अदाओं से लोगों को ये यकीन दिलाती है कि वो केवल उन्हीं से प्यार करती है, पर असल में वो किसी से प्यार नहीं कर सकती है। तब क्रिश्चियन कहता है कि प्यार तो ऑक्सीजन की तरह होती है, जिंदगी के लिए सबसे जरूरी चीज। ये तो कितनी बेकार सी बात है कि वो किसी से प्यार नहीं कर सकती है। तब सतीन कहती है कि शहर की गलियों में बिना पैसे के मारे मारे भटकना एक बेकार बात है। अगर वो किसी के प्यार में पड़ गई होती तो आज भी वो शहर की सड़कों में मारी मारी फिर रही होती। हालांकि क्रिश्चियन कहता है कि वो प्यार कर सकती है, हम दोनों लवर हो सकते हैं। अगर ऐसा हो गया तो जिंदगी कितनी बेहतरीन होगी। सतीन उसे इग्नोर नहीं कर सकती है। पहले कभी भी किसी ने उससे इस तरह बात नहीं की थी। किसी ने उसके साथ जीने की कल्पना नहीं की थी। उसके कस्टमर तो केवल उसके साथ अफेयर रखना चाहते हैं, पर कोई हमेशा के लिए प्यार नहीं करना चाहता है। सतीन को भी क्रिश्चियन से प्यार होने लगा है, लेकिन किसी गणिका के लिए प्यार करना इतना आसान काम नहीं है। उसे ड्यूक को खुश करना ही होगा। ड्यूक मोलिन रूज में इन्वेस्ट करने से पहले जिडलर के सामने एक प्रस्ताव रखता है कि वो एक शर्त पर उसके शो में इन्वेस्ट करेगा। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में इस बात को भी शामिल करे कि सतीन उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी होगी और आज के बाद वो उसके सिवा किसी और के साथ नहीं सोएगी। ड्यूक कहता है कि अगर उसके इस डीड का उल्लंघन होगा तो उसका बॉडीगार्ड अपने तरीके से इस बात को हैंडल करने के लिए फ्री है। मजबूरन जिडलर को ये डीड साइन करनी पड़ती है। इधर नए शो के रिहर्सल के दौरान क्रिश्चियन और सतीन में नजदीकियां बढ़ने लगी हैं। उनके सारे को स्टार उनके बीच अफेक्शन को देख सकते हैं। रिहर्सल के दौरान जब भी ड्यूक वहां सतीन से मिलने आता है
क्रिश्चियन कोई ना कोई नया सीन लेकर वहां पहुंच जाता है और रंग में भंग डाल देता है। ड्यूक काफी समय से सतीन के साथ रात गुजारने की तमन्ना अपने दिल में बसाए हुए है, पर उसे कभी मौका नहीं मिलता है। एक दिन वो इतना झुंझला जाता है कि जिडलर को मोलिन रूस छोड़कर जाने की धमकी देता है। तब जिडलर उसे किसी तरह मनाता है और कहता है कि आज शाम 8 बजे सतीन डिनर पर उससे जरूर मिलेगी, ये उसका वादा है। जिडलर ने सतीन और क्रिश्चियन को एक साथ देख लिया था। वो अकेले में सतीन से कहता है कि क्या उसका दिमाग खराब है। ड्यूक उसे एक्ट्रेस बनाना चाहता है, वो उसे स्टार बनाने की सोच रहा है। क्या वो ये सब दरकिनार करके एक राइटर से अफेयर करना चाहती है? क्या उसे ड्यूक के उस डीड के बारे में नहीं पता है? तब सतीन कहती है कि क्रिश्चियन के साथ उसका कोई अफेयर नहीं है, ये सब केवल एक मौज मस्ती है। तब जिडलर कहता है कि अच्छा होगा अगर ये मौज मस्ती जल्दी ही खत्म हो जाए, पर असल में सतीन क्रिश्चियन को पसंद करती है। वो अपनी चाहत नहीं छुपा सकती है। आज शाम उसे ड्यूक के पास जाना है, पर आज सतीन की तबीयत अचानक बहुत खराब हो जाती है। वो खांसते खांसते बेहोश हो गई है। ऐसा उसके साथ पहले भी हुआ था। जब डॉक्टर उसकी चेकअप करता है तो सबको एक बुरी खबर देता है। वो कहता है कि सतीन को ट्यूबरकुलोसिस है। ये वो समय है जब टीबी की बीमारी का कोई इलाज नहीं था। अक्सर टीबी से ग्रसित मरीजों की मौत हो जाया करती थी। उन्होंने सतीन को उसकी इस बीमारी के बारे में नहीं बतलाया। सतीन अपनी बीमारी के बारे में जानकर हताश हो सकती थी। उस शाम सतीन ड्यूक से मिलने नहीं जा सकी। तब जिडलर ने ड्यूक को ये कहकर शांत किया कि सतीन चर्च में अपने पापों की स्वीकारोक्ति के लिए गई है। वो उससे मिलने से पहले किसी वर्जिन की तरह पवित्र होना चाहती है। इस बार भी वो किसी तरह बेसब्र ड्यूक को मना लेता है, लेकिन ये आखिरी बार है जब उसके कोई ट्रिक ड्यूक पर काम करेंगे। इधर सतीन की बीमारी के बारे में सुनने के बावजूद जिडलर ये फैसला लेता है कि वो इस शो को जारी रखेगा। अगले दिन जब सतीन क्रिश्चियन से मिलती है, उसे कहती है कि उन्हें अब मिलना बंद करना पड़ेगा। अगर उनका मिलना जारी रहा तो जलन उसे पागल बना देगी। आखिर वो एक कोटेजन, एक गणिका है। उसे शो की ओपनिंग से पहले ड्यूक के पास जाना ही पड़ेगा। पर क्रिश्चियन कहता है कि वो उससे प्यार करता है। वो चाहे कुछ भी करे, वो कभी नहीं जलेगा। वे अब भी एक दूसरे से मिलते हैं और रिहर्सल के बहाने एक साथ समय बिताते हैं। अब तो धीरे धीरे ड्यूक को भी सतीन और क्रिश्चियन के बीच अफेयर की भनक होने लगी है। इसलिए एक दिन रिहर्सल के दौरान ड्यूक कहता है कि उसे कहानी का अंत बिल्कुल पसंद नहीं है। आखिर कहानी की हिंदी गणिका क्यों सितार प्लेयर को चुनेगी? अगर वो उसके पास गई तो उसे पता है कि वो गरीबी में जिएगी, लेकिन अगर वो महाराजा को चुनती है तो उसके पास सब कुछ होगा, दुनिया भर की खुशियां होंगी। आखिर वो एक कंगाल सितार प्लेयर को कैसे चुन सकती है? कहानी की एंडिंग बेकार है और उन्हें इसे बदलना होगा। तब क्रिश्चियन कहता है कि गणिका ने महाराज को इसलिए नहीं चुना क्योंकि वो उससे प्यार नहीं करती थी। क्या उसे इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है? ये सुनकर ड्यूक का दिमाग खराब हो जाता है और वो गुस्से में प्ले की एंडिंग चेंज करवा देता है और कहता है कि प्ले इसी शर्त में जारी रहेगी जब गणिका सितार प्लेयर के बजाय महाराजा को चुनेगी। ओपनिंग नाइट से ठीक एक दिन पहले ड्यूक के ऐसे तेवर देखकर सतीन को ड्यूक के पास जाना पड़ता है। इस बात से क्रिश्चियन बड़ा ही बेचैन हो जाता है। वो सतीन के प्यार में जलने लगा है। तब उनके ड्रामा क्रू का अर्जेंटीनियन आर्टिस्ट उससे कहता है कि उसे किसी गणिका के प्यार में नहीं पड़ना चाहिए जो खुद के शरीर को किसी दूसरे को बेचती है। इस प्यार का अंत हमेशा बुरा होता है। असल में वो ऐसा खुद के अनुभव से कह रहा है। इधर ड्यूक सतीन को एक हीरे की हार देता है। जैसा कि सतीन हमेशा अपने प्ले में कहती थी कि हीरे ही औरत की सच्ची साथी होती हैं, लेकिन सतीन को अब ना तो हीरे रिझा सकते हैं और ना ही महाराजा की शौन और शौकत। वो क्रिश्चियन को उसके प्यार में जलते नहीं देख सकती है। इधर जब ड्यूक सतीन को क्रिश्चियन के लिए तड़पते देखता है, गुस्से से पागल हो जाता है और उसके साथ रेप करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ एक ब्लैक आर्टिस्ट है जो ड्यूक को मारकर बेहोश कर देता है और सतीन भागकर क्रिश्चियन के पास चली जाती है। वे प्लान बनाते हैं कि अब वे दोनों मोलिन रूस छोड़कर चले जाएंगे और इससे इतर अपनी नई दुनिया शुरू करेंगे। सतीन ने क्रिश्चियन के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया है। उसने उसके साथ भागने की ठान ली है, लेकिन हैरोल्ड जिडलर उसे बतलाता है कि अगर वो शो छोड़कर गई तो ड्यूक और उसके आदमी क्रिश्चियन को मार डालेंगे। वो उसके सामने एक और राज खोलता है कि उसे टीबी की बीमारी है।
इस बारे में उस दिन उसने उसे नहीं बतलाया था। उसका मरना तय है, आज नहीं तो कल वो टीबी से मर जाएगी। उसे अपने लिए नहीं तो क्रिश्चियन के लिए यहाँ रुकना होगा। अगर वो क्रिश्चियन के साथ गई तो ड्यूक के आदमी क्रिश्चियन को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर वो उनसे बच भी गया तो भी वो जानती है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। उसके मरने के बाद क्रिश्चियन का क्या होगा? क्या वो अपने पूरे जीवन उसके प्यार के गम में पागल होकर फिरता रहेगा? अगर उसे अपने प्यार को बर्बाद होने से बचाना है तो उसे छोड़ना होगा। अब उसके पास वहां रुकने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। सतीन क्रिश्चियन से कहती है कि यहाँ वो वही हिंदी गणिका है और आज उस गणिका ने सितार प्लेयर और महाराजा के बीच महाराजा को चुना है। वो क्रिश्चियन के साथ नहीं जा सकती है। शुरू में तो क्रिश्चियन को उसकी बातों में यकीन नहीं होता है, लेकिन सतीन इतनी बेहतरीन एक्ट्रेस है कि उसे इस झूठ पर यकीन करा देती है। इसके बाद क्रिश्चियन को मोलिन रूज से बाहर निकलवा दिया जाता है। ड्यूक के आदमी उसे पीटकर थिएटर के बाहर सड़क पर फेंक देते हैं, लेकिन उसका साथी आर्टिस्ट तौलोस मोंटफा उससे पूरे यकीन के साथ कहता है कि सतीन उससे प्यार करती है और उसके उसे छोड़ने के पीछे कोई ना कोई छुपा हुआ कारण जरूर होगा। इस बात का पता केवल तभी चल सकता है जब क्रिश्चियन वापस मोलिन रूज जाए। अगली रात नए थिएटर के ओपनिंग के दिन क्रिश्चियन छुपकर वहां पहुंचता है। ओपनिंग सेरेमनी शुरू हो चुकी है। वो छुपते हुए बैक स्टेज पहुंच जाता है, पर ड्यूक के एक बॉडीगार्ड की नजर उस पर पड़ जाती है। वो अपनी पिस्टल लेकर उसके पीछे लग गया है। क्रिश्चियन किसी तरह उसे छुपते छुपाते सतीन के नजदीक जाना चाहता है। तभी शो का लीड अर्जेंटीनियन आर्टिस्ट फिर से अपनी बीमारी की वजह से बेहोश हो जाता है। जब शो का पहला हिस्सा खत्म होता है, क्रिश्चियन उस अर्जेंटीनियन आर्टिस्ट के कपड़े पहनकर पर्दे के पीछे सतीन से मिलने पहुंच जाता है, लेकिन तभी पर्दा हट जाता है। तब ड्यूक भी ऑडियंस में बैठकर उन्हें देख सकता है। कहानी में ड्यूक की एंडिंग ये थी कि गणिका महाराजा के साथ जाती है, लेकिन अब इस शो की एंडिंग वे दोनों अपने तरीके से करते हैं। हिंदी गणिका महाराजा के ऐशो आराम और शानो शौकत के बजाय कंगाल सितार प्लेयर को चुनती है, क्योंकि गणिका महाराजा के बजाय सितार प्लेयर से प्यार करती है। यहाँ स्टेज में ड्यूक का बॉडीगार्ड क्रिश्चियन को मारने की कोशिश करता है, पर साथी कलाकारों की वजह से उसे नहीं मार पाता है। ये पूरा ड्रामा दर्शकों को बड़ा पसंद आया। ऐसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। ये इतना रियल और अनएक्सपेक्टेड है कि पूरा शो हिट जाता है। गणिका अब सितार प्लेयर की है, लेकिन हर कहानी का अंत इतना खुशहाल नहीं होता है। उसी शाम शो के बाद सतीन की टीवी से खांसते हुए मौत हो जाती है और ये प्रेम कहानी अधूरी रह जाती है। हालांकि क्रिश्चियन का मानना है कि उनका प्यार हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।